आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। अचल संपत्ति को बढ़ाने के लिए आज मैं वो अचूक उपाय बताने वाला हूँ जो बेहद कारगर है और पूर्ण रूप से वैज्ञानिकता पर आधारित है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि हमारे नॉस्ट्रल्स जो होते हैं, नासिका, राइट वाली नॉस्ट्रल जो है वो जिसे सूर्य नाड़ी कहा जाता है और लेफ्ट वाली नॉस्ट्रल को चंद्र नाड़ी कहा जाता है। साधारण भाषा में दाएं नाक को सूर्य नाड़ी और बाएं नाक को चंद्र नाड़ी कहते हैं। दायां नाक जो है सूर्य नाड़ी इसलिए कहते हैं कि उसमें गर्म हवा आती जाती है, वो हमारे बॉडी को गर्म रखने के लिए उसमें सांस का आना जाना शुरू होता है। जब हमारी बॉडी को ठंडा करना होता है तो हमारे बाईं वाली नाक से हवा आनी जानी शुरू हो जाती है, दायां वाला बंद हो जाता है। प्रायः एक टाइम पर कोई एक खुला होता है, दूसरा बंद होता है और इस तरह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है इन दोनों एयर कंडीशन के द्वारा। ये भगवान ने हमें एयर कंडीशन दे के भेजा है और जिस समय ये दोनों नॉस्ट्रल चालू हों उस समय आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी तरह की कामना करते हैं तो उस कार्य में आपको सफलता मिलने के बहुत अधिक चांसेस होते हैं। ये योग बहुत रेयर मिलता है, किंतु दिन भर में कभी न कभार ऐसा भी होता है जब दोनों नॉस्ट्रल चालू हो जाते हैं। उस समय आप कोई भी काम हाथ में लें, वो सक्सेस उसमें मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। अभी मैं बात ये कर रहा था कि शुक्ल पक्ष में दशमी से लेकर पूर्णिमा तक, दशमी, 11, 12, 13, 14 पूर्णिमा, ये टोटल 6 दिन। इन दिनों में आपको शाम के बाद जब आपको चंद्रमा दिखाई दे, जहाँ भी दिखाई दे, तब आप ये करो कि अपने दाएं नाक को अंगूठे से बंद कर लीजिए, राइट वाले नॉस्ट्रिल को अपने थंब से बंद कर लीजिए, बाएं वाले नाक को से सांस लेना छोड़ना चालू रखिए और करीब लगभग पौन मिनट 1 मिनट आप केवल सांस पे ध्यान रखिए और उस चंद्रमा को देखते रहिए। सांस आते जाते रहेगी, सांस पर पूरा ध्यान रखिए, चेतना सारी सांस पे रहेगी और चंद्रमा को देखते रहिए। चंद्रमा की शीतल किरणों को, चंद्रमा की शीतलता को अनुभव करते रहिए, चंद्रमा को देखते रहिए। उसके बाद करीब 1 मिनट हो जाए, उसके बाद में आप चंद्रमा से ये प्रार्थना कीजिए कि आपको जो भी अचल संपत्ति चाहिए, जैसे धन, सोना, चांदी, जमीन, जायदाद, मकान, फैक्ट्री, दुकान, जो भी आपको अचल संपत्ति के रूप में चाहिए वो आप मांग सकते हैं। बाएं नाक की जब एक्टिव होता है बायां नाक, उस समय आप अचल संपत्ति मांग सकते हैं। बायां नाक अचल संपत्ति के लिए होता है और दाहिना नॉस्ट्रल जो है वो मूवमेंट वाली चीज़ों के लिए होता है। जो जंगम चीज़ें होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह आना जाना कर सकती है, उनके लिए दायां नाक होता है। और जो स्थावर चीज़ें होती है, एक जगह स्थित चीज़ें होती है, अपने आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, उनके लिए बायां नाक होता है। तो ये जो समय है, जो पूर्णिमा के पहले के जो टोटल 6 दिन हैं, वो कमाल के दिन हैं। उस समय चंद्रमा की विशेष किरणें, विशेष कृपा हम पर होती है। चंद्रमा की शक्ति का आपको बताऊं तो ये इतना अधिक शक्तिशाली है कि पूरे पूरे महासागर के समुद्र की जो लहरें होती हैं, आप एक बाल्टी भी उठाते हैं तो आपको पता चलता है कितना वजन आपने उठाया है। जब पूरा पूरा समुद्र की लहरों को एक बार में कितना ऊपर उछाल देता है, जिसे ज्वार कहते हैं, ये चंद्रमा की शक्ति से होता है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से होता है। वही गुरुत्वाकर्षण हमारे शरीर पर भी काम करता है। हमारा शरीर लगभग 70% पानी से बना हुआ है। तो जो पानी, जो चंद्रमा समुद्र के पानी को ऊपर खींचता है, वही चंद्रमा हमारे बॉडी के पानी को क्या ऊपर नहीं खींचता होगा? बिल्कुल खींचता है। और इसीलिए कहा जाता है कि पूर्णिमा के टाइम पे या सूर्य ग्रहण के टाइम पे
हमें ज़्यादा लिक्विड नहीं लेना चाहिए, नहीं तो सर्दी जुकाम होने की शिकायत प्राय देखी गई है। तो और चंद्रमा को मन का कारक भी कहा गया है। यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा उच्च का है तो उसे मन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती, और किसी की कुंडली में चंद्रमा नीच का हो तो उसे बिना मतलब के मन के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, जैसे डिप्रेशन है, हमेशा दुखी रहना है, चिड़चिड़ा है, कोई काम में मन नहीं लगता, इसीलिए सफलता नहीं मिलती। तो चंद्रमा माँ का भी कारक है। जो मदर होती है, जिसका चंद्रमा खराब है उसका मदर के साथ रिलेशन भी खराब होगा, और जिसका चंद्रमा बहुत मजबूत है उसे माँ की विशेष कृपा भी मिलती रहती है। तो जिसका चंद्रमा खराब है उसके लिए ये रामबाण उपाय है कि आप अपनी माँ की सेवा करें, माँ की पूजा करें, माँ को माने, माँ को खुश रखें, माँ को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहें, तो आपका चंद्रमा अच्छे रिजल्ट देने लगता है। बहुत सारे उपायों में ये एक उपाय है। तो चंद्रमा यदि किसी कुंडली में उच्च का हो तो ये दशमी से लेकर पूर्णिमा वाला जो उपाय है, जो शुक्ल पक्ष में किया जाता है, ये उनको रिजल्ट अवश्य देता है। भले 3 महीने में दो, चाहे 6 महीने में दो, चाहे 15 दिन में दो। लेकिन जिनका चंद्रमा नीच का है उन्हें पश्चाताप करना पड़ता है। उनके लिए एक कैटेगरी है, वो जब वो पश्चाताप कर लेते हैं और शोधन हो जाता है, उसके बाद ही चंद्रमा के अच्छे प्रभाव उनके जीवन में आने लगते हैं। तो आप अपनी माता जी की खूब सेवा करें, इससे आपके चंद्रमा अच्छे होंगे। आप अपनी भावना को अच्छे रखें दुनिया के प्रति, सबके प्रति, उससे आपके चंद्रमा अच्छे होते हैं। और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए। कुछ देर हमेशा चंद्रमा को देखिए, लेकिन दशमी से पूर्णिमा तक अवश्य देखकर आप मांगेंगे तो बहुत अधिक फल मिलने की चांसेस होती है। उस समय चंद्र स्वर को एक्टिव रखिए। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज का वीडियो यहीं विराम देता हूँ। जय माता की। और एक खास बात और, हम जिस अलमारी में या जिस लॉकर में रुपए रखते हैं, गहने रखते हैं, उसे हम धनलक्ष्मी का स्थान मानते हैं। और लक्ष्मी जी को गंदगी, जाले ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये दरिद्रता के संकेत हैं। तो जिस अलमारी में आप कैश बॉक्स रखते हैं, उस अलमारी के ऊपर का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, नीचे का हिस्सा वो जालों से मुक्त होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। और एटलीस्ट उसे डेली कपड़े से पोछें। ना पोंछ सकें तो ऊपर एक कुछ कवर लगा रखें, उसे सप्ताह में एक बार उस कवर को हटा के पोंछ के फिर वापस रख दें, क्योंकि लक्ष्मी जी को सफाई बहुत प्रिय है। दिवाली आने से पहले हम पूरे घर को सफाई करते हैं, कहीं धूला नहीं छोड़ते। उसी तरह हमारे कैश बॉक्स को हम भी भार विहीन रखना है। उसके ऊपर गार्बेज या फिर जो सामान कभी कोई काम नहीं आता साल भर में, उसे नहीं रखना है। सेम केस मंदिर के केस में भी आता है। बहुत सारे लोग मंदिर के ऊपर और नीचे इतना कुछ भर देते हैं जो कभी कोई काम नहीं आता, तो वो नहीं करना चाहिए। मंदिर का ऊपर का हिस्सा पूरा खाली होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, जिससे कि वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी आ सके। हमें कोशिश यही रखनी चाहिए कि जो भी सामान हमें साल भर काम नहीं आता उसे घर में रखकर बिना मतलब नेगेटिव एनर्जी को जमा नहीं करना चाहिए। जो भी वस्तु हमारे रेगुलर यूज़ में आती है उसे रखें। और प्रोविज़न्स लोग रखते हैं, जमा रखते हैं रिजर्व्स, लेकिन सामान वही रखें जो आपके 1 साल 1.5 साल में काम आ जाए। 25 साल बाद जो काम आने वाला है उसे रखकर आप व्यर्थ ही अपना जगह भी बर्बाद कर रहे हैं और नेगेटिविटी को स्थान दे रहे हैं। ये बात केवल कबाड़ के लिए है, फालतू चीज़ों के लिए है। इसी के साथ मैं आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और ये वीडियो का समापन कर रहा हूँ। जय माता की।